कांतारा देखकर लगा था कि हर बार मूवी केवल पैसों से नहीं बनती, एक्टर्स से नहीं बनती, म्यूजिक से भी नहीं बनती। कई बार फिल्म जो है वह नीयत से भी बनती है और कांतारा एक ऐसी ही फिल्म थी जिसे बनाने के लिए फंडिंग से ज़्यादा पैशन की ज़रूरत थी और वो हमको दिखा ऋषभ शेट्टी में, जिन्होंने कांतारा जैसा एक बेंचमार्क सेट करने वाली फिल्म बनाई और नेशनल अवार्ड तक का सफ़र तय किया। लेकिन जब कांतारा चैप्टर 1 देखी तो लगा ठीक है, फिल्म पैसा, एक्टर, म्यूजिक और पैशन से बनती है, लेकिन कई बार इस तरह की फिल्मों को बनाने के लिए एक अलौकिक दिव्य शक्ति भी पीछे से काम करती है। आपको ये बात थोड़ी सी ड्रामेटिक लग रही होगी, बट इवन फिल्म देखकर भी ऐसा फील होता है कि एक एक्टर जो डायरेक्टर भी है उसका कैसा विजन रहा और फिर उस विजन को विजुअल्स में कैसे कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो चलिए चर्चा करते हैं इस फिल्म पर जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1। तो मैं हूँ आपकी पूजा और मुझसे नहीं है कोई दूजा। कांतारा का ये सेकंड पार्ट है, बट प्रीक्वल कहानी है, यानी कांतारा वाली कहानी से पीछे की कहानी। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहले वाली कहानी खत्म हुई थी, लेकिन उसके बाद ये कहानी पीछे चली जाती है जहां कांतारा और एक राज्य के राजा के बीच की कहानी देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी में कांतारा की दशा और दिशा के साथ साथ वहां के लोगों का जीवन, फिर उनका विकास और फिर अपने देवता के प्रति प्रेम के लिए खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले जबरदस्त है। मूवी 2 घंटे 48 मिनट की है। आपको हर तरीके से ये मूवी इंगेज करके रखेगी, वो चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, विजुअल्स हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, कलर ग्रेडिंग या फिर बीएफएक्स, हर तरीके से आपको फिल्म उबने का मौका नहीं देगी। कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है, कह दे कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कांतारा की कहानी टेढ़ी है, बट स्क्रीन प्ले इतनी क्लैरिटी के साथ लिखा गया है कि आपको पूरी बात इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। किसी तरह का डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वह पार्ट समझ नहीं आया कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मूवी कहीं भी अपने टॉपिक से भटकती नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स, उफ क्या क्लाइमैक्स था, एक अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस लेकर आता है जो आपको सरप्राइज कर देगा। फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं। अगर आपने हिंदी डब्ड वर्जन देखा है तो आपको ठीक ठाक लगेगा। कुछ शब्द ऐसे सुनने को मिलते हैं जो मुझे ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में इनके लिए बेटर वर्ड्स का यूज किया गया होगा। एक्टिंग की बात करें तो एक बार फिर ऋषभ शेट्टी ने अपने उस ऑरा को बरकरार रखा है जो उन्होंने पहली कांतारा से बनाया हुआ था। विजुअली वह स्क्रीन पर पावरफुल लगते हैं। ऋषभ शेट्टी ने इमोशंस को इतनी ऑथेंटिकली कन्वे किया है, ये पूरी तरह से बिलीवेबल लगता है। ऐसा लगता है मानो उन्होंने किरदार निभाया नहीं है, किरदार को जिया है। एक्टिंग में जिस तरह से वे स्विच करते हैं, जैसे कि क्लाइमैक्स में देखने को मिला है, वो कमाल था। गुलशन देवैया फिल्म में नेगेटिव भूमिका में देखने को मिलते हैं। पहले 10 मिनट में वे फिल्म में दिख जाते हैं, निर्दयी, क्रूर और थोड़ा बेवकूफ। ये तीनों चीजें एक कैरेक्टर में हो तो उसे निभाना इतना इजी नहीं रहता, बट गुलशन देवैया इसमें कामयाब रहते हैं। वही जयराम का किरदार में मतलब बहुत सारी वैरायटी लाना फिल्म को मजबूत बनाता है। रुक्मणी वसंत ने प्रेमिका के रोल में जो किरदार निभाया है, बट उनका किरदार जिस तरीके से विस्तृत होता है और वो जिस तरीके से उसे निभाती हैं वो बेहतरीन है। वहीं बीएफएक्स पार्ट कहानी को बिलीवेबल बनाने में मदद करता है और वो शेर वाला सीन तो मुझे बहुत ही पसंद है। इस कहानी का सबसे मेन पार्ट है इसका बीजीएम। ड्रामेटिक सीन्स से लेकर एक्शन सीन्स में यूज किया गया बीजीएम जो आपको इन सीन्स के बीच भी अट्रैक्ट करेगा। फिल्म में रात के अनेकों दृश्य और ऐसे में लाइटिंग की अहमियत बढ़ जाती है। रात के सीन्स में जिस तरीके की लाइटिंग की गई है वो ना तो कोई शॉट मिस होने देती है कि अंधकार की वजह से दिखा नहीं या समझ नहीं आया, और ना ही ऐसा फील होता है कि उस समय में एक्सटर्नल लाइट्स का यूज किया गया हो। एज अ डायरेक्टर अगेन ऋषभ शेट्टी का अच्छा काम देखने को मिलता है। स्पेशली इस फिल्म का क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े कर देगा। क्या सोचा था और किस अलग लेवल पर ले गई है ये मूवी, मतलब आप सीटियां तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा ये क्लाइमैक्स। कुछ सीन्स तो ऐसे बनाए गए हैं कि आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे। एलिवेशन, एग्जीक्यूशन, प्रेजेंटेशन, कन्विक्शन,
हर फ्रेम में इतना बढ़िया तरीके से दिखाया गया है बड़े पर्दे पर कि आपको इससे प्यार हो जाएगा। मैंने तो ये मूवी देख ली है, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो जल्दी जाइए थिएटर में और देखिए और एक्सपीरियंस लीजिए इस मूवी का। मैंने तो ले लिया है, बाकी मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।